पिछले कई सौ वर्षों में सनातन धार्मिक शास्त्रों से स्त्रियों को लेकर बहुत से विषय इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर या आधे अधूरे प्रस्तुत किए गए हैं कि आज ये समय आ गया है कि हमारी बहनें, माताएं और बेटियां पूछती हैं कि क्या मासिक धर्म के दौरान वो इतनी अशुद्ध हो जाती हैं कि भगवान उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते। आखिर मंदिर के दरवाजे मेंस्ट्रुएशन के दौरान उनके लिए क्यों बंद हो जाते हैं, और अगर वो मंदिर ना भी जाएं तो क्या उन्हें प्रसाद ग्रहण करने का भी अधिकार नहीं दिया जा सकता। प्रसाद तो भगवान का है और भला भगवान किसी का बुरा क्यों चाहेंगे। उनका ये भी सवाल है कि आज आधुनिक युग में तो मासिक धर्म से अशुद्धि न फैले इसके लिए व्यवस्था है, सैनिटरी नैपकिन्स हैं, तो क्या आज भी स्त्रियों को मंदिर जाने से रोका जाना चाहिए। और क्या गायत्री मंत्र जैसे पवित्र मंत्र जो ब्रह्म और मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं वो एक रजस्वला स्त्री के मुख में पढ़कर अपवित्र हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 38 में स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से कई बहनों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, ईमेल्स किए हैं, कमेंट्स किए हैं और ऐसी कई चीजों पर प्रश्न किया है कि क्या सच में मेंस्ट्रुएटिंग स्त्री को या बालिका को पूजा नहीं करनी चाहिए, बाल नहीं झाड़ने चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, यहाँ तक कि नहाना भी नहीं चाहिए। तो आज के एपिसोड में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आयुर्वेद और अन्य सनातन धार्मिक शास्त्रों के माध्यम से इस समस्या का मैं निवारण कर पाऊं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपनी माताओं और बहनों में इस वीडियो को जरूर साझा करें। अब बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में स्त्रियों का मासिक धर्म या पीरियड्स कभी भी टैबू नहीं रहा है। इनफैक्ट सनातन धर्म में मेंस्ट्रुएशन को पुरुषों के ब्रह्मचर्य जितना सम्मानीय और पवित्र माना गया है। जहां पुरुष ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हुए जीवन को रचने वाले सीड्स को प्रिजर्व करते हैं, वहीं एक मेंस्ट्रुएटिंग स्त्री, एक रजस्वला महिला इस बात का प्रतीक होती है कि उसने भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन को रचने वाले सीड्स का त्याग कर दिया है। तो पुरुषों में संयम और स्त्रियों में त्याग, यानी पुरुषों में ब्रह्मचर्य और स्त्रियों में मासिक धर्म, ये समतुल्य है और सनातन धर्म में बहुत पवित्र कर्म है। अब ये तो दार्शनिक बात हो गई, लेकिन धरातल पर भी आपको ऐसे कई प्रमाण मिल जाएंगे जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्त्रियों का जो मासिक धर्म है वो सनातन धर्म में टैबू ना होकर एक पवित्र घटना है। इनफैक्ट आज भी आपको इंडिया के सदर्न पार्ट के कई गांवों में देखने को मिल जाएगा कि जब भी किसी बालिका का पहला पीरियड आता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और केवल घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गाँव में पब्लिकली उसका सेलिब्रेशन होता है। और एक दो दिन का सेलिब्रेशन नहीं होता, एक हफ्ते और कई कई केसेस में 16 दिन तक ये चलता है। तो अगर सनातन धर्म में मासिक धर्म को एक नीच प्रकृति के कर्म की तरह देखा जाता तो इस तरह का सेलिब्रेशन किया ही क्यों जाता। अब ये सेलिब्रेशन करते क्यों हैं इसको तो हम आगे समझेंगे इस वीडियो में। उससे पहले एक प्रमाण हम और देख लेते हैं जो मासिक धर्म की पवित्रता की पुष्टि करता है। दोस्तों, अगर आपको गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर के विषय में पता है तो आपको पता होगा कि वहां पर ऐसी मान्यता है कि जून के महीने में देवी माँ वहां पर मेंस्ट्रुएट करती हैं और उसको सेलिब्रेट करने के लिए 1000, 2000, 10,000 श्रद्धालु नहीं बल्कि 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। अब जिस धर्म में इस प्रकार से मासिक धर्म को पूजा जाता है, देवी स्वयं रजस्वला हो जाती हैं, वहां पर स्त्रियों के मासिक धर्म को लेकर इस प्रकार की संकीर्ण भावनाएं कैसे पैदा हो सकती हैं, क्योंकि सनातन धर्म में सेक्सुअल एनर्जीज को बहुत पवित्र और प्योर माना जाता है। जबकि अगर आप वेस्ट में देखें या दूसरे धर्म पंथों में देखें तो वहां पर इन एनर्जीज को एक सिन की तरह देखा जाता है। और इसलिए सनातन धर्म के पूर्वजों की फॉरवर्ड थिंकिंग को झुटलाने के लिए, दबाने के लिए और गलत तरह से प्रेजेंट करने के लिए बार बार प्रयास किए गए हैं। जब बाहरी इन्वेजन्स हुए, मुगल्स आए, पोर्चुगीज आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए, तो बालिकाओं के प्रथम मासिक धर्म को जो धूमधाम से मनाया जाता था, इस प्रथा को बंद करना पड़ा, क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी मैच्योर हो गई है ये बात आक्रांताओं को पता चले। इसलिए गुलामी के वर्षों में विदेशियों के खौफ से मासिक धर्म को मनाने के आयोजन खत्म कर दिए गए, लेकिन इनको मनाने के पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी छिपी हुई है। समाज और माता पिता का दायित्व होता था कि जब प्रथम मासिक धर्म आए तो बालिका का जो अनुभव हो वो आनंदमयी हो, जिससे आगे आने वाले मासिक धर्मों में ये जो आनंदमयी अनुभव है, इनकी स्मृतियां बच्ची को पीड़ा से दूर रखें। आज भी अगर आप देखें तो किसी बहन बेटी के साथ अगर उसके शुरुआती पीरियड्स में कुछ गलत अनुभव हो जाते हैं तो उसको आजीवन पीड़ा उठानी पड़ती है और वो आजीवन पीरियड्स को एक श्राप की तरह देखती हैं। और इसीलिए इस प्रथा को हमारे सनातन धर्म के दूरदर्शी मुनियों ने शुरू की थी, जिसे कालांतर में समाप्त करना पड़ा। और आज आप देखिए तो दूसरे धर्म पंथों और देशों की जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है वो सनातन धर्म में घुस गई है। अब दोस्तों, आपको केवल ये बताया जाएगा कि आपके धर्म की स्त्रियों को मेंस्ट्रुएशन के समय मंदिर नहीं जाने दिया जाता, पूजा नहीं करने दिया जाता, लेकिन आपको पूरी बात कोई नहीं बताएगा। अगर आपको पूरी बात जाननी है तो आपको आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता की रजस्वला परिचर्या को पढ़ना पड़ेगा। रजस्वला परिचर्या एक सूची है जो ये निर्धारित करती है कि एक मेंस्ट्रुएटिंग स्त्री को, एक रजस्वला स्त्री को क्या क्या काम नहीं करना चाहिए। इस लिस्ट में स्त्री को ज्यादा बोलने, हंसने, शोरगुल में रहने से मना किया जाता है। उसके बाद दिन में सोने, बाल झाड़ने, काजल लगाने या फिर नहाने से भी मना किया जाता है। लेकिन इस लिस्ट में कहीं भी मेंस्ट्रुएटिंग स्त्री को पूजा न करने या फिर मंदिर न जाने की बात नहीं की गई है। लेकिन फिर भी आपको स्नान करने से मना किया जा रहा है, तो बिना स्नान किए हुए सनातन धर्म में मंदिर जाना उचित नहीं माना जाता है।
इसलिए ये बात इम्प्लिसिट है कि अगर आप स्नान नहीं करेंगे तो मंदिर कैसे जाएंगे या फिर पूजा कैसे करेंगे। अब दोस्तों, ये जो बातें दी गई हैं ये ऐसे ही नहीं दे दी गई हैं, ये आयुर्वेद के नियमों के अनुरूप है और इस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये बातें क्यों प्रेस्क्राइब की गई हैं। और अगर आप देखें तो ये सभी हमारे धर्म की ऐसी वैज्ञानिक रीतियां रही हैं जिनकी वजह से जो भारतीय महिलाओं में पीरियड्स को लेकर बीमारियां हैं वो वेस्ट की महिलाओं से काफी कम रही हैं। ये जो स्टडी आपकी स्क्रीन पर आ रही है इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर आपको इस स्टडी के लिए जितने भी रिसर्च पेपर रेफर किए गए हैं वो सब भी मिल जाएंगे। और दोस्तों, यही कारण है कि हम जैसे जैसे अपनी भारतीय संस्कृति से दूर जाते जा रहे हैं वैसे हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनमें मासिक धर्म से रिलेटेड जो बीमारियां हैं जैसे कि पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज हर 10 भारतीय बालिकाओं में एक बालिका को पीसीओएस की प्रॉब्लम है। जिन स्त्रियों या बालिकाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उनमें जरूरत से ज्यादा मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आती है। जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आप भी पीसीओडी की समस्या से जूझ रही हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हाउ टू फाइट पीसीओडी नाम की एक ऑडियो बुक को सुने। ये कुकू एफएम पर उपलब्ध है। इसमें न केवल आपको पीसीओडी और पीसीओएस के विषय में समझाया गया है बल्कि घरेलू उपाय, नेसेसरी लाइफस्टाइल चेंजेस और इलाज के बारे में भी बताया गया है। आप इसको अपना रोजमर्रा का काम करते हुए सुन सकती हैं और अपनी समस्या को अच्छी तरह से समझकर इसका लाभ भी उठा सकती हैं। प्लस ऑडियो बुक से आपका मोबाइल पर स्क्रीन टाइम घट जाता है जो आपकी मेंटल हेल्थ और आइज की हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। और दोस्तों, कुकू एफएम पर लाइफस्टाइल ही नहीं बल्कि और भी दूसरी कैटेगरीज में 10,000 से भी ज्यादा टाइटल्स उपलब्ध हैं, जहां पर ऑलरेडी 15 लाख से भी ज्यादा लोग दैनिक रूप से 1.5 लाख घंटे का कंटेंट सुन रहे हैं। दोस्तों, मंथली केवल 99 रुपीज में ये सारी की सारी ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप कूपन कोड HYPER50 को यूज करेंगे तो आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज की जगह 49 रुपीज में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज ही कुकू एफएम को डाउनलोड करें, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों, अब आयुर्वेद के माध्यम से समझते हैं कि मासिक धर्म के समय स्त्रियों को बहुत से काम करने से क्यों रोका जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद में शरीर के 2 भाग होते हैं, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। अब जो स्थूल शरीर है वो हमारा ये शरीर है जो हमें माता पिता से मिला है, जिसको हम अनाज फल सब्जी आदि खाकर डेवलप करते हैं। और दूसरा शरीर जो माना गया है वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? ये हमारे स्थूल शरीर को गति और सक्रियता देता है। मतलब आयुर्वेद में ये माना गया है कि सूक्ष्म शरीर वो सटल कारण है जिसके कारण हमारा हृदय स्पंदन करता है, हमारी कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं। तो इस प्रकार से शरीर को केवल एक एंटिटी न देखकर 2 तरह से देखा गया है, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। अब आयुर्वेद में सूक्ष्म शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं ऐसा माना जाता है। इन 3 दोषों के नाम है वात, पित्त और कफ। वात क्या करता है कि सूक्ष्म शरीर के अंदर जितनी भी गतियां हैं या मोशंस हैं उनको वात कंट्रोल करता है। जैसे आपके अंदर खून जो है, रक्त है, उसका संचार हो गया या मल मूत्र की जो गति हो गई, इन सभी चीजों को कंट्रोल करता है। आपके शरीर के अंदर जो वायु की गतियां हैं, चाहे आगमन हो गया या निर्गमन हो गया, उन सभी को वात कंट्रोल करता है। उसके बाद पित्त आता है। पित्त आपके सूक्ष्म शरीर की ऊष्मा को नियंत्रण करता है। जैसे जहां जहां आपको गर्मी चाहिए डाइजेशन के लिए तो उसको पित्त कंट्रोल करता है। ऐसे ही आपने जो अनाज खाया है, फल सब्जियां खाई हैं, उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं जहां पर तापमान तत्व को नियंत्रित करना होता है उसको पित्त निर्देशित करता है। और वहीं पर जो कफ है, जो तीसरा दोष है, वो आपके अंदर स्थिरता और पोषण के लिए आवश्यक है और साथ में ये वात और पित्त इन दोनों को भी बैलेंस करता है। अब वात, पित्त और कफ को दोष क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर इनके बीच का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, अगर वो बिगड़ जाए तो आपके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको त्रिदोष बोला जाता है। अब आपको ये चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो रजस्वला परिचर्या में जो भी कार्य एक मेंस्ट्रुएटिंग स्त्री को करने से मना किए गए हैं उनके पीछे का विज्ञान भी समझ में आ जाएगा। अब जब एक स्त्री मासिक धर्म पर होती है तो उसके शरीर का वात और पित्त ये दोनों प्राकृतिक रूप से बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि अब शरीर को एक नई एक्टिविटी को हैंडल करना होता है। इसमें वात क्यों बढ़ता है? क्योंकि वात मैंने बताया मोशन के लिए होता है और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है इसके लिए शरीर के अंदर, स्त्री के शरीर के अंदर वात को बढ़ना पड़ता है और चूंकि इन क्रियाओं में एनर्जी की भी जरूरत होती है इसलिए पित्त भी बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे सभी कार्यों को वर्जित बताया गया है मासिक धर्म के दौरान, जिससे आपका वात और पित्त डिस्टर्ब हो जाते हो। जैसे कि मान लीजिए आप नहाते हैं तो नहाने को वर्जित बताया गया है, नहाने को मना किया गया है कि एक रजस्वला स्त्री को मासिक धर्म के दौरान नहाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि पित्त प्राकृतिक रूप से बढ़ा हुआ है, आप नहाकर उसके अगेंस्ट काम करेंगे। आप देखिए आपके घरों में भी जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत पश्चात नहाना मना किया जाता है, क्योंकि डाइजेशन के लिए पित्त बढ़ जाता है, आपका जो टेम्परेचर है पेट का डाइजेशन के लिए बढ़ता है, इसलिए नहाकर उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। इसलिए रजस्वला परिचर्या में नहाना नहीं है मासिक धर्म के दौरान, ऐसी बात लिखी गई है। और इसीलिए ही मासिक धर्म के दौरान मेहंदी लगाने से भी मना किया जाता है, क्योंकि मेहंदी एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ती है और आपके पित्त को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए मेहंदी लगाने को भी मासिक धर्म के दौरान एक रजस्वला स्त्री को मना करते हैं। अब ज्यादा तेज से हंसना, जोर जोर से बातें करना, शोर शराबे में रहना, ये सबसे भी
वात असंतुलित होता है और वात का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए जो स्त्री मासिक धर्म पर होती है उसको एक शांत जगह पर रहने को कहा जाता है। अब बाल क्यों नहीं झाड़ना चाहिए, क्यों नहीं नाखून काटना चाहिए? जो भी बहनें माताएं इस वीडियो को देख रही हैं, आपने अनुभव किया होगा कि आपके मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपके जो बाल होते हैं वो रफ और रूखे हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। इसलिए आपको बाल को झाड़ने से मना किया जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो वात है, जो वात दोष है, वो आपके नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम को भी नियंत्रित करता है। जब वात आप में बढ़ जाता है तो आपकी बोन की जो है नेचुरल डेंसिटी घट जाती है और वो ब्रिटल हो जाती है। इसीलिए आपको नाखून भी काटने से मना किया जाता है। ये वो समय होता है जब ज्यादा एक्टिविटी आपको नहीं करने दी जाती है, क्योंकि आपकी बोन्स ब्रिटल होती हैं और इंजरी का खतरा होता है। इसलिए आपको बाल झाड़ने और नाखून काटने से मना किया जाता है। अब इस लिस्ट में मंदिर न जाना तो नहीं लिखा है, लेकिन इसके पीछे कॉमन सेंस है कि अगर आप नहीं नहाए हैं तो आप किस प्रकार मंदिर जाएंगे या पूजा करेंगे। तो एक कारण तो ये हो सकता है, लेकिन मंदिर न जाने के पीछे एक कारण और है। मंदिरों में भी ऊर्जा का संचार होता है और ये ऊर्जा तंत्र और आगम शास्त्रों में दिए गए चक्र विद्या के अनुसार प्रतिष्ठित की जाती है, जो आपके अंदर के वात और पित्त के संतुलन को बिगाड़ सकती है। अगर आप वैसे भी देखिए तो अगर आप नॉर्मली मंदिर होकर आइए तो आपके अंदर एक स्पंदन महसूस होता है, आपको आपके अंदर एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है। इसीलिए ये ऊर्जाएं रजस्वला स्त्री के वात और पित्त को डिस्टर्ब ना कर दें, जिसके कारण उनको मासिक धर्म के समय पीड़ा ना उठानी पड़े। इसलिए उनको मंदिर जाने से मना किया जाता है। अब बहुत सी बहनों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जब मासिक धर्म के दौरान उन्हें बहुत ढेर सारे कार्य नहीं करने दिए जा रहे, जैसे नहाने नहीं दिया जा रहा है, दिन में सोने नहीं दिया जा रहा है, बहुत तेजी से बातें नहीं करने दी जा रही हैं, मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो उन्हें करना क्या चाहिए? तो सनातन धर्म में मासिक धर्म के दौरान एक जगह पर मौन बैठकर साधना करने को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो स्त्री होती है जिसको मासिक धर्म होता है उसको रजस्वला स्त्री कहते हैं। रजस्वला का अर्थ होता है कि जो रज है, जो रज गुण है, उसका जो हाश हो रहा है, मतलब रज गुण जो है वो स्त्री को छोड़ के जा रहा है मासिक धर्म के समय। और अगर आपने प्रकृति के 3 गुणों सत्य, रज, तम के बारे में पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो रज है वो एक्टिविटी को डिनोट करता है, मतलब जितनी भी एक्टिविटी होती है, मोशंस होती हैं, उसको डिनोट करता है रज। तो रज आपके शरीर से निकल रहा है, इसलिए आप भारी महसूस करती हैं और अपने अंदर आलस्य और थकान को अनुभव करती हैं। अब ऐसे में आपके शरीर में सत और तम ये 2 गुण बचते हैं और सनातन धर्म का रिकमेंडेशन है कि आप सत गुण की तरफ बढ़ें, क्योंकि रज की अनुपस्थिति में आप बहुत आसानी से सत और तम की तरफ जा सकती हैं। तो सबसे अच्छी साधना जो होती है वो आपके मासिक धर्म के दौरान होती है, क्योंकि उसमें रज आपको लीव कर जाता है, तो आप एक्टिविटी से दूर चली जाती हैं, जो एक साधना के समय में सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए आप देखिएगा कि मासिक धर्म के दौरान मौन रहकर साधना करने में आपका मन बहुत आसानी से लग जाएगा। और मेंस्ट्रुएशन स्त्रियों में श्राप न होकर एक वरदान ही है, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। क्योंकि अगर आप देखें तो जहां पुरुषों को कड़ी मेहनत और साधना करनी पड़ती है शरीर को मेंटेन करने के लिए, वहीं पर मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों के जो बॉडी टॉक्सिन्स होते हैं वो आसानी से शरीर से निकल जाते हैं। और यही वजह है कि स्त्रियां जो होती हैं वो पुरुषों से अधिक आयु तक जीती हैं और स्त्रियों में जो हृदय आदि के रोग हैं वो पुरुषों की अपेक्षा कम होते हैं। तो मासिक धर्म धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से स्त्रियों के लिए वरदान ही है। और इसी में अगर हमारी माताएं और बहनें रजस्वला परिचर्या का भी पालन कर लें तो उन्हें पीड़ा आदि से भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आयुर्वेद में मासिक धर्म के दौरान होने वाली पीड़ा को नॉर्मल नहीं माना गया है। वहां पर यह बताया गया है कि अगर आपके त्रिदोष जो हैं, वात, पित्त और कफ, ये तीनों संतुलित होंगे तो आपको पीड़ा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को जो भी माताएं, बहनें या मेरे भाई देख रहे होंगे, उनको सनातन धर्म में मासिक धर्म को लेकर जो भी चीजें दी गई हैं उसके विषय में जो भी प्रश्न उठते हैं उनके उत्तर मिल गए होंगे। और अगर किसी को पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में ज्यादा जानना है तो आप कुकू एफएम पर एक हाउ टू फाइट पीसीओडी, जैसे मैंने बताया कि एक ऑडियो बुक है, उसको सुन सकते हैं। और भी ढेर सारी ऑडियो बुक्स हैं वहां पर, उनको सुनकर भी लाभ उठा सकते हैं। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को जरूर क्लिक करें, अपने परिवारजनों और दोस्तों में भी जरूर साझा करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मैं इस वीडियो को दूंगा यहीं विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए विषय के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।